दुनिया में ना कुछ राज ऐसे हैं जो वक्त के साथ सुलझने के बजाय और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका, रेगिस्तान में बनी विशाल आकृतियां और एक ऐसा कंप्यूटर जो हजारों साल पुराना है। तो चलिए आज उन रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों के भी होश उड़ा रखे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कुछ गलतियां हैं, कुछ अधूरी कहानियां, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसे समझने के लिए शायद हम अभी तैयार ही नहीं हैं, एक ऐसा सच जो हमारे इतिहास की पूरी किताब को ही पलट कर रख सकता है। तो हमारी पहली पहेली है वॉयनिच पांडुलिपि। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जो एक पूरी तरह से अनजान भाषा में लिखी हो, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स और लिंग्विस्ट भी आज तक समझ नहीं पाए। जी हाँ, ये किताब कोई आज की नहीं है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 15वीं सदी की है, मतलब लगभग 600 साल पुरानी। इसे 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक बुक डीलर ने खोजा था। पर इसकी असली मिस्ट्री इसकी उम्र नहीं बल्कि इसके पन्नों में छुपा राज है, एक ऐसा राज जो आज भी जस का तस बना हुआ है। इस किताब का हर पन्ना अपने आप में एक सवाल है। इसमें 240 से ज्यादा पन्ने हैं और सब एक अजीब गरीब लिपि में लिखे हैं जो किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाती। यही नहीं, इसमें ऐसे पेड़ पौधों की तस्वीरें हैं जो हमारी धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ तस्वीरों में इंसान अजीब से पाइप और ट्यूब जैसी चीजों के अंदर या आसपास दिखाए गए हैं। देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का नक्शा हो जो हमारी समझ से कोसों दूर है। तो भाई आखिर ये है क्या? थ्योरीज बहुत सारी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी एलियन सभ्यता का मैसेज हो सकता है, पर सवाल ये है कि ऐसा मैसेज क्यों भेजना जिसे कोई पढ़ ही ना सके। कुछ कहते हैं कि ये किसी खोई हुई सभ्यता की मेडिकल गाइड है, पर फिर उनकी भाषा किसी भी दूसरी इंसानी भाषा से मिलती जुलती क्यों नहीं है। एक थ्योरी ये भी है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, एक होक्स। लेकिन कोई इतनी मेहनत करके इतनी डिटेल में एक झूठी किताब क्यों लिखेगा? मतलब हर थ्योरी अपने साथ एक नया और भी बड़ा सवाल लेकर आती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट वाकई में एक पहेली है, लेकिन क्या हो अगर जवाब किसी बंद किताब में नहीं बल्कि खुले रेगिस्तान की रेत पर लिखा हो? एक ऐसा मैसेज जिसे पूरी तरह से देखने के लिए जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होना जरूरी है। अब बात करते हैं नाज़का लाइंस की। पेरू के रेगिस्तान में जमीन पर खींची गई ये विशाल लकीरें इतनी विशाल हैं कि इन्हें सही से देखने के लिए हवाई जहाज में बैठना पड़ता है। और यही इन लाइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर कोई जमीन पर चले तो उसे बस यहाँ वहाँ खुदी हुई खाइयां ही दिखेंगी, कुछ खास नहीं। लेकिन 1930 के दशक में जब पहली बार इनके ऊपर से हवाई जहाज उड़े तो सबके होश उड़ गए। नीचे रेत पर बनी थी एक विशाल मकड़ी, एक हमिंग बर्ड, एक बंदर, 300 से ज्यादा एकदम परफेक्ट आकृतियां। और ये कोई आज की कलाकारी नहीं है, ये आकृतियां लगभग 2000 साल पुरानी हैं। इन्हें नाज़का सभ्यता ने बनाया था और उस रेगिस्तान के सूखे मौसम का शुक्रिया कि ये आज तक इतनी अच्छी तरह से बची हुई हैं। लेकिन असली सवाल तो वही है, क्यों? इन्हें बनाया क्यों गया? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का विशाल एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों की चाल बताता था। कुछ का कहना है कि ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे, शायद पानी के लिए प्रार्थना करने के लिए। और फिर एक थियरी वो भी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या ये विशाल डिजाइन किसी और दुनिया से आने वालों के लिए एक तरह का लैंडिंग सिग्नल या एक वेलकम मैसेज था? आखिर कोई सभ्यता ऐसी कलाकृतियां क्यों बनाएगी जिन्हें वो खुद कभी पूरी तरह से देख ही नहीं सकती थी? ये क्यों वाला सवाल हमें एक और गहरे रहस्य की तरफ ले जाता है। एक ऐसा राज जो रेगिस्तान की रेत में नहीं बल्कि समंदर की गहराई में छिपा था। एक ऐसी मशीन जिसका अपने समय में होना ही नामुमकिन लगता है। चलिए चलते हैं साल 1901 में। कुछ गोताखोरों को ग्रीस के पास एक पुराने डूबे हुए जहाज का मलबा मिलता है और उसी मलबे में मिलता है कांसे का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा। पहली नजर में तो वो किसी काम का नहीं लगा, लेकिन असल में वो एक ऐसी मशीन थी जो अपने समय से हजारों साल, जी हाँ हजारों साल आगे थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये मशीन बनाई गई थी करीब 100 ईसा पूर्व में और इसे खोजा गया 1901 में। लेकिन इसकी असली काबिलियत को समझने में हमें 20वीं सदी के आखिर तक का समय लग गया, जब एक्सरे और 3D स्कैनिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। मतलब 2000 साल पुरानी एक मशीन को समझने के लिए हमें 21वीं सदी की तकनीक लगानी पड़ी। तो ये मशीन आखिर कर क्या सकती थी? वेल, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये असल में दुनिया का पहला माना जाने वाला एनालॉग कंप्यूटर था। ये सूरज और चांद की गति को ट्रैक कर सकता था, 5 ग्रहों की पोजीशन बता सकता था, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता था। और तो और ये ओलंपिक खेलों का 4 साल का साइकिल भी ट्रैक करता था। ये सब गैलीलियो और न्यूटन के जन्म से भी 1500 साल पहले। कमाल है ना? और यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर 2000 साल पहले ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो फिर वो ज्ञान कहाँ गया? वो टेक्नोलॉजी इतिहास के पन्नों में कहीं खो कैसे गई? और इसी खोए हुए ज्ञान का सवाल हमें हमारी आखिरी पहेली की ओर ले जाता है, एक ऐसी जगह की ओर जिसे दुनिया का हर इंसान जानता है, लेकिन जो आज भी अपने अंदर गहरे राज छिपाए हुए है। हमारी आखिरी मंजिल है मिस्र,
गीजा के महान पिरामिड हजारों सालों से ये दुनिया के सामने खड़े हैं और हम सोचते हैं कि हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के इस सबसे मशहूर अजूबे के अंदर एक बिल्कुल नया राज खोज निकाला है। साल 2017 में स्कैन पिरामिड्स नाम के एक मिशन ने कॉस्मिक रे इमेजिंग का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मोटे मोटे पत्थरों के आर पार देख सकती है, और इसी टेक्नोलॉजी से इस बात की पुष्टि हुई कि महान पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह है, एक गुप्त कमरा जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये खाली जगह, जिसे द वॉइड कहा जा रहा है, लगभग 30 मीटर लंबी है। अंदाजा लगाने के लिए ये एक बड़े कमर्शियल हवाई जहाज के बराबर है। सोचिए, 4,500 सालों से ये विशाल जगह दुनिया की नजरों से ओझल थी। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये है क्या? इसका मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। करीब 40% का मानना है कि ये पिरामिड बनाने के दौरान इस्तेमाल हुआ एक कॉरिडोर हो सकता है। 30% को लगता है कि ये किसी राजा का असली दफन कक्ष हो सकता है जो अब तक मिला नहीं। वहीं 20% का मानना है कि ये शाही खजाना छिपाने की कोई गुप्त तिजोरी हो सकती है, और बाकी 10% वो अभी भी अज्ञात की श्रेणी में है। तो वॉइनिज पांडुलिपि की अनपढ़ी भाषा से लेकर पिरामिड के अंदर छिपे गुप्त कमरे तक, ये सारी पहेलियां एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं, और वो ये कि हमारा इतिहास उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। हमारा अतीत कहीं ज्यादा उलझा हुआ और रहस्यमयी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सब अलग अलग पहेलियां ना हो, बल्कि एक ही बड़ी भूली बिसरी कहानी के टुकड़े हों? क्या हो अगर वो अनजानी भाषा वाली किताब, आसमान से दिखने वाली वो आकृतियां, अपने समय से आगे का वो कंप्यूटर और पिरामिड का वो गुप्त कमरा, ये सब आपस में जुड़े हों? हो सकता है ये सब एक ही खोई हुई सभ्यता की निशानियां हों, एक ऐसी कहानी जिसका अगला पन्ना अभी खोजा जाना बाकी है।